एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो होगा कंस्ट्रक्टर। हम लोग कंस्ट्रक्टर को किस तरह बना सकते हैं, यानी ये होता क्या है और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली लेट्स सपोज मैं आपको एक प्रीवियस एग्जांपल से इसको मैं समझाता हूँ। लाइक यहाँ देखें, आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो यहाँ पर हम लोगों ने देखें दो प्राइवेट मेंबर्स जो हैं यहाँ पे डिक्लेयर किए। उसके बाद हम लोगों ने अब इन मेंबर्स को वैल्यूज़ देने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आके एक और मेथड बनाया। इस मेथड को बनाया और हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ इसको असाइन की। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं? लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख देता A = 16, B = 12, तो ये कभी भी रन ना करता। ओके, तो अब हमें ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स सपोज देखें, एक एग्जांपल है जिस तरह हम मेन में करते हैं। इंटीजर A = 22 मैंने यहाँ लिखा, तो अगर हम इसको सी आउट कराएंगे तो ये सी आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ क्लास में करेंगे तो क्लास में ये चीज़ रन नहीं होगी। तो यही चीज़ क्लास में रन करने को हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक मेथड का नाम है, ठीक है, जो मेथड हम बनाते हैं ताकि हम लोग वैल्यूज़ डायरेक्टली असाइन कर सकें। हमें इस तरह जो है सेट डेटा, लेट्स सपोज मैंने ये बनाया है, तो हमें ये बार बार कॉल ना करना पड़े ये मेथड, और इस तरह हमें वैल्यूज़ असाइन ना करनी पड़े, डायरेक्ट हम वैल्यूज़ असाइन कर सकें, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। खैर, मैं चलता हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ और एक क्लास बनाता हूँ। बहुत ही सिंपल सी क्लास की एग्जांपल दे के मैं आपको कंस्ट्रक्टर जो है ये आपको मैं समझाऊंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर वैल्यूज़ के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं दो प्राइवेट मेंबर्स लेता हूँ। दो मैंने मेंबर्स ले लिए। उसके बाद मैं पब्लिक के अंदर मैं मेथड्स बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक ही मेथड बनाता हूँ, void set के नाम से, और ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट। मैं दोनों की वैल्यूज़ को सिंपली सी आउट करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं नहीं बनाता यहाँ पे जो है प्रोग्राम, ताकि डिफ़िकल्टी ना हो। वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स जो है हम लोग एक ही कर लेंगे, और इसी तरह हम लोग इसको कॉपी करते हैं। सॉरी, भाई यहाँ पर आ जाएगा बी और वैल्यू ऑफ बी। अब हम लोग एक तो ये दे दिया, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज़ देता हूँ तो ये इसको इसको नहीं लेगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ जो है असाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली एक मेथड है जो कि हम पब्लिक के अंदर बनाते हैं। याद रखें, ये हम लोग पब्लिक के अंदर बनाएंगे। अब जब हम पब्लिक के अंदर बनाएंगे तो ये हम लोग बनाएंगे किस तरह, हम लोग क्लास का नाम यूज़ करेंगे, ठीक है, और इससे पहले आपने कोई रिटर्न टाइप वगैरह कुछ भी नहीं देना। ये ऐसे समझ लीजिए वॉइड होता है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, डायरेक्ट क्लास का नाम आ गया, और यहाँ पे हम लोग बना देंगे एक कंस्ट्रक्टर बना दिया ये हमने। इसके अंदर हम वॉइड भी लिख लें क्योंकि हम लोग इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स वगैरह नहीं लिखते। अगर लिखने हैं तो हम लोगों को कुछ उसी के अंदर वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज A = 9, इस तरह लिखना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपली इस तरह लिखते हैं इंटीजर ए, तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। हम कोई भी पैरामीटर्स वगैरह ना दें इस तरह। खैर, अब मैं इसको नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ये मैं क्लास से बाहर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हम क्लास के बाहर लिखेंगे तो वहाँ पर किस तरह लिखेंगे। वैल्यूज़ स्कोप रेजुलेटर यूज़ करेंगे, और दोबारा से वैल्यूज़, और फिर हम लोग फंक्शन बनाएंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कह देता हूँ, अब आप यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। A = 9 मैंने कह दिया, और B = 12 कह देता हूँ। ओके, हो गया। और अब नीचे मैं सिंपली जाता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इसको बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग लेट्स सपोज प्रीवियस में जाएँ, सॉरी, इसके अंदर अगर हम देखें तो हम लोगों को यहाँ पर जब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं इसको मैंने V1 और V2 को इक्वल किया, तो हमें ये सेट डेटा वाला जो मेथड था हमें इसको बार बार कॉल करना पड़ रहा था। ये देखें, सेट डेटा हर जगह हमें बार बार इसको कॉल करना पड़ रहा था। तो अब जब कंस्ट्रक्टर हम बना देंगे तो हमें इस चीज़ को एक बार भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये खुद ब खुद इसको कॉल कर देगा। अब हमें यहाँ पे सिंपली जाकर एक ऑब्जेक्ट बनाना है। लेट्स सपोज मेरा जो, मुझे क्लास का नाम भूल गया, क्या था, वैल्यूज़। ओके, वैल्यूज़ के नाम से मैंने क्लास बनाई थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1।
ठीक है, A1 और A2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ A1 डॉट सेट। अब मैंने इसको लिख दिया और अब मुझे मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस किया, सेव किया और इसको मैं रन कर देता हूँ। और ये देख सकते हैं आप सिंपली पहले मैं यहाँ पे एक एंडल लगाता हूँ ताकि ये प्रोग्राम जो है खूबसूरत हो जाए। एंडल लगा दिया, कंट्रोल एस किया और रन किया, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ओके हो गया। और ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर जो हैं वो बनाए हैं। ठीक है, वैसे हम लोग सिंपली इसको ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए प्लस बी। ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने, तो ये देखें उसने इन दोनों को इन दोनों का सम दे दिया और यहाँ पर हमें बी की वैल्यू दे दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर देखें इसका फ़ायदा ये है कि मुझे इसको बार बार यहाँ पर कॉल नहीं करना पड़ रहा। ओके, और ये थे कंस्ट्रक्टर जिसका फ़ायदा ये था कि हम लोग प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग ये कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच।